थैंक यू मिस्टर पटेल। श्री नरेश बंसाल जी, आपके 4 मिनट है। 4 मिनट। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आईएएम्स अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक मोदी जी की सरकार की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस नीति का प्रकट करता है। वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट अशांत रहा, वो पहले की सरकारों की नीतियों के कारण जो नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा हुई है। जब से मोदी जी की सरकार आई, पहले सी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर एक्ट नॉर्थ ईस्ट, इस पर जो काम हुआ है, विभिन्न प्रकार से वहाँ जो अशांति थी उसमें भी कमी आई है, लगभग समाप्त हुई है। जो भारत सरकार, आसाम सरकार और उल्फा के बीच में एमओएस हुआ था, उसके अंतर्गत बहुत सारी विकास की योजनाएं स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत आसाम में होनी है, हो रही है। उसी के अंतर्गत ये आईआईएम भी वहां पर स्थापित किया जा रहा है। मैं इसके लिए अपने शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई देता हूं कि 555 करोड़ रुपए के आवंटन से ये आईआईएम वहां प्रारंभ हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, जिस आसाम की आबादी 3 करोड़ है, वहां पर कोई आईआईएम नहीं था। 5.5 लाख युवा वहां पर हायर एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं था, दूसरी जगह जाना पड़ता था। आज उनको वो अवसर प्राप्त हो रहा है कि वो अपना एक्सीलेंस बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन में स्थान पा सकते हैं। जहां 2014 से पहले केवल 2 आईआईएम मेरिट लिस्ट में आते थे, ग्लोबल रैंकिंग में आते थे, वहां आज 7-7 आईआईएम ग्लोबल रैंकिंग में आ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो सबसे विश्वसनीय मानी जाती, उसने 7 हमारे आईआईएम को ग्लोबल रैंकिंग में लिया है। तो यह हर्ष का विषय है। और जिस प्रकार से 2014 से पहले केवल 3,500 छात्र आईआईएम में शिक्षा प्राप्त करते थे, आज 9,800 से ज्यादा छात्र उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 3 गुना ये संख्या है। इससे और इसमें वृद्धि होगी और युवकों को उसमें अपना अवसर प्रदान होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से एजुकेशन ही नहीं, सब क्षेत्रों में अभी हमारे वक्ताओं ने कहा भी है कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज डबल हुए, हवाई अड्डे डबल हुए, वंदे भारत ट्रेनें गई, यूनिवर्सिटीज खुली। तो इसी प्रकार से करते हुए जहां केवल 13 आईआईएम थे, आज 22 आईआईएम हो रहे हैं। और जो प्राइवेट उसमें आईबीएस में, इंडियन बिजनेस स्कूल में छात्रों को जो 1 साल के कोर्स के लिए 34 लाख से 42 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था, आईआईएम खुलने के बाद 2 वर्ष का जो एमबीए कोर्स है, उसमें केवल 14 लाख से 26 लाख रुपए के बीच में गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। सरकार इसमें प्रत्येक छात्र पर जो 150 रुपए खर्च होता है, उसमें से 125 रुपया सरकार वहन करती है और इंस्टीट्यूट केवल 25 रुपए वहन करता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा पूर्ण अवसर नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के और उसके आसपास के छात्रों को मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए। अब उनको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।